हेलो गाइस। मेरा नाम सौरभ है। हेलो गाइस। मेरा नाम सौरभ है। कल जो हमने बात की थी अभी तक कि कैसे अर्न करें, कैसे अपने घर से खुद उठाएं। देखो, ज़रूरी नहीं है कि अभी तुम रुको, एक टाइम देखो अभी क्या हो रहा है। ठीक है, तो भाई 2:17 हो रहा है। ठीक है, मैं बहुत देर से सोच रहा था। मैं 11 बजे सोच रहा हूँ कि आज क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या शूट करूँ कैसे शूट करूँ। सो अभी मैं फ़ोन के बैक कैमरा से शूट कर रहा हूँ। क्वालिटी अच्छी आ रही होगी। कल की वीडियो फ्रंट कैमरा से थी क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि कैसे कैमरा प्लेसिंग करनी है कैसे नहीं करनी है। मुझे कैमरा प्लेस करते हुए अभी एटलीस्ट 1 घंटे हो गए, तब जाके अभी ये रिजल्ट्स हैं। आई डोंट नो ये रिजल्ट्स कैसे हैं, क्योंकि अभी ऑब्वियसली मैं सामने नहीं देख पा रहा हूँ कि क्या चल रहा है स्क्रीन पे क्या नहीं चल रहा है। क्या पता मेरी वीडियो चल भी रही है नहीं चल रही है, रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है रिकॉर्ड। बट छोड़िए ये सब, कोई टॉपिक रहते हैं कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले खुद को पहचानो कि तुम्हें क्या आता है। हो सकता है तुम्हें वीडियो एडिटिंग आती हो, तुम्हें साउंड मिक्सिंग आती हो, तुम्हें डांस करना आता हो, सिंगिंग आती हो। तुम्हें यहाँ तक कि जिन्हें लोग सबसे बेवकूफ़ मानते हैं, अक्सर देखा होगा आप लोगों ने अपने आसपास कुछ लोग मोटिवेशन देने में बहुत आगे होता है। तो भाई वो भी चीज़ तुम्हारे काम की है। देखो, तुम भले ही वो चीज़ अपनी लाइफ पे अप्लाई ना कर पाओ, बट अगर तुम सोच रहे हो किसी दूसरे के बारे में कि वो इससे बेटर कर सकता है, तुम उसको मोटिवेट कर रहे हो, तो करो भाई। सीधी सीधी बात है, कुछ भी करो करो बस। देखो, खाली बैठ के सोचने से कुछ नहीं होना है। भाई पिछले 4 साल से पूरे कॉलेज लाइफ में सोच सोच के एनजाइटी में बीत गई कि अभी क्या करूं, क्योंकि पढ़ने मन मेरा बिल्कुल नहीं लग रहा है। अब लगना चालू हुआ है थोड़ा बहुत, पहले भाई बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं बताऊं, मैं अपने एग्जाम से एक रात पढ़ के, एक रात पहले पढ़ के पास हुआ हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत से लोग करते हैं, बट मेरे ऐसा स्टूडेंट जिसने पूरे सेमेस्टर कभी कोई कॉपी नहीं छुई, ना कभी कोई नोट्स बनाया, ना कभी किसी से पढ़ा, ना यूट्यूब से पढ़ा, बस एग्जाम से एक दिन पहले सिलेबस पता किया क्या है और रात में पढ़ने बैठ गया, सुबह जाके पेपर दे दिया। इतनी सी मेहनत में मैं पास हो गया। अब सोचो अगर मैंने वही चीज 1 महीने पहले शुरू की होती एग्जाम से, एक नहीं 3 महीने पहले शुरू की होती एग्जाम से, तो 100 आउट ऑफ 100 तो नहीं, पर 100 आउट ऑफ 90, 95, 98 पॉसिबल है। जहां मैं पास हो रहा हूँ सिर्फ मतलब भर का, वहां और बेटर कर सकता हूँ। ये चीजें मुझे बहुत लेट सीखने को मिली है, या कह सकते हो कि मैं सीखना ही नहीं चाहता था। देखो, मैं अपने घर का इकलौता लड़का हूँ, 6 बहनों में इकलौता भाई। बहुत लाड प्यार से पला हूँ, कभी किसी की कमी नहीं हुई है। जब भी जो भी जिद किया मैंने, मेरी जिद पूरी की गई है। मेरी फैमिली ने कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया कि हाँ ये करना है ये नहीं करना है। जिस चीज़ के लिए मना किया ऑब्वियसली वो चीज़ें गलत होती हैं, वो सबकी फैमिली मना करता है। बट जहाँ जहाँ मैंने अपने मन पे करना चाहा, मुझे करने के बाद तो करने ही दिया उन्होंने। भले वो मेरे लिए सही हो या गलत हो, एग्जिट के बाद तो सबके घर वाले मान जाते हैं यार। देखो, तो अभी तो घर वालों को साइड करता है। अगर तुम मेरी एज में हो तो घर वालों को साइड करता है। घर वालों ने, खासतौर पापा ने, जितना भी किया अभी तक बहुत इनफ है। तुम्हारे पास 2 हाथ है, 2 पैर है, एक फोन है जिसमें तुम ये वीडियो देख रहे हो, थोड़ी सी बुद्धि है अगर,
तो भाई देखो, आज ही मैं कहता हूँ, आज ही अभी ही वीडियो देखने के बाद ही तुम मेरे पास तो शुरू कर दो भाई तो। ठीक है, किसी से मोटिवेशन लेने की जरूरत नहीं है। खुद को जितना तुम चाहोगे कि कोई तुम्हें आके मोटिवेट कर दे, कोई तुम्हें आके पुश करे, कोई नहीं करेगा भाई, कोई नहीं करेगा। किसी को नहीं पड़ी तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। एक कड़वी बात है, तुम्हारे दोस्त भी नहीं चाहेंगे तो अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर पाओ। जो बहुत खास है वो बात अलग है। कोई बचपन से साथ है तुम्हारे, सुख दुख में हमेशा वो साथ रहे हैं, बहुत करीबी है तो अलग है बात। ऑब्वियसली वो चाहेगा कि तुम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ करो। पर जितने भी ये फेक फ्रेंड्स बनते हैं कॉलेज लाइफ में, ऑफिस लाइफ में, अगर आप उनसे बड़े हैं तो ऑब्वियस से बेटा। और अगर मेरी एज क्यों ना भाई, तो भाई देखो, फैमिली से एक्सपेक्टेशंस रखना छोड़ दो। क्योंकि अब ये टाइम है जब फैमिली तुमसे एक्सपेक्ट करेगी। और ऑब्वियसली ऑब्वियस सी बात है, हर फैमिली चाहेगी कि उनका बेटा अपनी लाइफ में सबसे बेटर करे। और यही वो टाइम है जब तुम डिसाइड करोगे भाई कि तुम्हें लाइफ में क्या करना है। देखो, अभी मेरी एज 22 साल है। बहुत घूमा मैंने, बहुत मस्ती की, बहुत यारी दोस्ती कर ली, कुछ नहीं मिला। मिलना कब शुरू हुआ पता है? अभी पिछले 6 महीने से मैं खुद में वो चेंजेस देख रहा हूँ। जैसे तमीज़, तहजीब, किससे कैसे बात करनी है, किसको कैसे हैंडल करना है, किसकी बातों को मानना है, किसकी बातों को नहीं मानना है। देखो, अपने लाइफ में अगर तुम्हें कुछ अच्छा करना सीखना है तो बेटर है अपने अभी जो तुम्हारे साथ के दोस्त था, यानी तुम्हारे सेम एज के दोस्त था, भाई तुम उनके साथ उठना बैठना थोड़ा कम करो। देखो, साथ के लोगों में ना वो माइंडसेट उतना ही रहता है हर किसी का। 19-20 का फर्क होता है बट माइंडसेट हर किसी का सेम होता है। तो बेटर है, देखो जैसे मैं अपने लाइफ में जो चेंज लाया हूँ, जब भी मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ, ठीक है, तो हमारे यहाँ पास में एक चाय की दुकान है। उस चाय की दुकान पे सुबह सुबह 7 से 8 तक 1 घंटे में बैठता हूँ। वो 1 घंटे क्यों बैठता हूँ? इसलिए क्योंकि वहाँ पे मैक्सिमम मैक्सिमम अंकल्स आते हैं। कोई आर्मी रिटायर्ड है, कोई एयरफोर्स रिटायर्ड है, ठीक है, कोई नेवी रिटायर्ड है, कोई मिलिट्री रिटायर्ड है, कोई बैंक रिटायर्ड है। ऐसे ऐसे लोग आते हैं भाई जिनके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है और बहुत बेसिक जंपसूट पहन के नॉर्मली अपना हाथ में फोन लेंगे, ईयरफोन लगाएंगे, निकल जाएंगे वो भी वॉक करने। और हर कोई वॉक के बाद उन्हीं के पास आता है चाय पीने। वो भी एक अंकल ही हैं, अच्छे अच्छे हैं, काफी अच्छे इंसान है। तो जब से मैंने वहां बैठना शुरू किया है ना तो चीजें काफी क्लियर होती हैं। देखो, पहले बात तो, जब भी तुम्हें कोई खुद से बड़ा मिले ना, उससे पूछना शुरू करो क्वेश्चन। क्या कैसे करना है, कौन सी चीजें क्या होती हैं, हर चीज के बारे में पूछो। जो भी तुम्हें नहीं पता हो सबके बारे में पूछो भाई। वो ऐसे लोग हैं ना जो अपनी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स सब देख के आए हैं। ठीक है, देखो हो सकता है तो अपने फादर से ना बात कर पाओ, मैं भी नहीं कर पाता हूँ। आज भी है, डर है उनका आज भी कि पापा से बातें नहीं कर सकता उठ के। हाँ, एक वक्त था कि पापा से बिल्कुल बात नहीं होती थी। अभी पापा रिटायर्ड हैं तो घर पे हैं, तो तब से कुछ बातें शुरू हुई हैं पापा से होना। जैसे पहले का टाइम था, ये था कि पापा से बातें हो रही हैं मुश्किल से 3-4 मिनट, 5 मिनट, वो भी 3-3, 4-4 महीने में एक बार कॉल पे। अब जब बात होती है पापा से तो 1 घंटे, तो एवरेज है भाई, एवरेज कॉल 1 घंटे है। तो देखो, जब पापा हमारे बचपन से ही बाहर थे, जब से मैं छोटा था पापा तब से बाहर ही काम कर रहे हैं, हमेशा उनकी पोस्टिंग बाहर ही रही है। और जब उनके बारे में सोचता हूँ ना भाई, देखो 6 बेटियों को पढ़ाना, हायर एजुकेशन देना, छोटी मोटी एजुकेशन नहीं, हायर एजुकेशन, एक लड़के को पढ़ाना, सबके खर्चे उठाना, ठीक है, कोई अगर ये चीजें कर रहा है ना तो भाई वो बहुत त्याग कर रहा है अपनी लाइफ में। अपने कितनी ख्वाहिशों को मार के
उन्होंने हमें सब कुछ दिया, ठीक है। और मेरी फैमिली में देखो मैं बताऊं तो मेरी एक बड़ी बहन मारुति सुजुकी में इंजीनियर रह चुकी है। अब उनकी शादी हो गई तो अब वो अब्रॉड में रहती हैं। दूसरी बहन, वो भी इंजीनियर। तीसरी बहन, अभी वो मुश्किल से 6 महीने 7 महीने 8 महीने में प्रोफेसर बन जाएंगे यूनिवर्सिटी में। उनके बाद वाली अभी तैयारी कर रही है टीचर की वो, तो वो भी हो जाएंगे, उनका भी है फिक्स है कि वो टीचर बन जाएंगे। फिर जो उसके बाद आती हैं, जो हमसे बड़ी हैं, मेरी बहन, वो भी प्रिपरेशन कर रही है यूपीएससी की, एंड आई एम श्योर वो निकाल लेगी। फिर आता हूँ मैं, कह सकते हो मैं इतना ही इंजीनियर हूँ जितना कि तुम लोग, मतलब जीरो नॉलेज जीरो स्किल, कुछ नॉलेज है, काफी नॉलेज है, बट उतनी नहीं कि कोई मुझे जॉब दे दे उस चीज के बेस पे। तो देखो साथ ही साथ हम जो अभी सीरीज शुरू कर रहे हैं, इस सीरीज में हम पढ़ते भी रहेंगे, सीखते भी रहेंगे, और करते भी रहेंगे। ठीक है भाई, बिना किए कुछ नहीं होगा। अगर तुम्हें अर्न करना है तो कहीं ना कहीं से शुरू करना पड़ेगा मेरे भाई। ठीक है। हो सकता है ये वीडियो देखने वाले हमसे बड़े भी हों, हमसे छोटे भी हों। अगर छोटे हो तो देखो एक चीज अप्लाई कर लो, मस्ती करो, नहीं मना कर रहा कोई, बट अपनी एक एज डिसाइड कर लो कि इस एज के बाद मैं ये सब बंद कर दूंगा। अभी से डिसाइड कर लो। ठीक है। बिल्कुल बंद मत करो भाई, देखो मैं भी बिल्कुल बंद नहीं करता हूँ। मैं दिन भर, मेरे दोस्त हैं, मैं उनसे मिलता हूँ, बातें होती हैं, कोचिंग जाता हूँ, कोचिंग में दोस्त हैं, हर चीज चल रही है, बढ़िया चल रही है। बट देखो मेरे अंदर तो ये चीज खैर फर्स्ट फर्स्ट ईयर से ही आ गई थी, कॉलेज के फर्स्ट ईयर से ही, कि मैं घर वालों से पैसे कैसे मांगू यार। मुझे याद है मैं 2021 में लखनऊ आया था, तो नया नया लखनऊ आया था, नए नए रूममेट्स थे सब, खाना वाना बनता था, तो घर से जो पैसे आते थे मुश्किल से भाई 15-20 दिन चलते थे, उसके बाद पैसा खत्म। ठीक है। तो पैसा खत्म तो कुछ है नहीं, कुछ है ही नहीं भाई। बिना पैसे के एक अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच तुम क्या करोगे, सरवाइव कैसे करोगे। तो मम्मी से उनसे डेली बात हो, मम्मी पूछे खाना खाए, हाँ खाए। तो स्टार्टिंग के डेज में ये था कि भाई मैं झूठ बहुत बढ़िया बोलता था। मैं अगर मम्मी से बोल दूं कि मैंने खाना खा लिया, ठीक है, सॉरी 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 सॉरी, स्टार्टिंग के डेज में मैं झूठ बोलने में बहुत कच्चा था, बहुत कच्चा था। मैं मम्मी से बोलूं फोन पे क्या मम्मी खाना खा लिया, तो वो समझ जाए मेरी आवाज़ सुन के ही, हाँ कि नहीं खाया अभी तक। तो वो पूछते सामने से क्यों नहीं खाया, तो बोला मैंने कि पैसे नहीं भी किए हुआ। मम्मी ने तुरंत भिजवा दिए पैसे, बड़ी बहन से मेरा। भाई वो दिन मुझे याद है जिस दिन ये बात हुई थी मम्मी से, फर्स्ट टाइम ऐसा मैंने झूठ बोला था मम्मी से। मैं दिन भर का भूखा, ठीक है, रात के 10:30 बजे एक शॉप के बाहर, बंद शॉप थी, उसके बाहर सीढ़ी लगी थी, सीढ़ी पे बैठा हुआ था, मम्मी से बात कर रहा। तो जब मम्मी से झूठ बोला था, मम्मी से जब झूठ बोल रहे थे ना, तो भाई मेरी आंखों में आंसू थे। ठीक है। और मम आवाज में कपकपाहट थी, मम्मी समझ गई कि हाँ झूठ बोल रहा है, पैसे तुरंत भिजवा दिया हमने। मैं, वो जब भूख लगी थी ना भाई, वो पैसे आते मैं तुरंत क्या कुछ खाया पहले। ठीक है। बट सीख तो तब भी नहीं मिली, देखो बचपना था तब भी। तो यूँ पैसे गायब हो फिर से, पैसे आए नहीं तुरंत बताऊँ, ये आदत बचपन से है, मेरे पास पैसे नहीं टिकते भाई। ठीक है। अब थोड़ा बहुत टिकने लगे हैं, अब चीजें सुधार रहा हूँ अपनी में काफी, पर पहले नहीं टिकते थे। तो अभी देखो
कल जो हमने बातें की थी, आज इतनी बातें ही ना था। अब देखो मेन काम के मुद्दे पे आता है। करना क्या है? तुम्हें कुछ भी आता है अगर भाई, तुम वो यूज करना सीखो। अगर कम आता है तो सीखो और सीखो। यूट्यूब पूरा फ्री है, भरा पड़ा है भाई दुनिया भर की वीडियो से। तुम जिस भी फील्ड की चाहो तुम्हें वीडियो मिल जाएगी, किसी भी फील्ड की। तो भाई सीखो, कहीं ना कहीं से सीखो, कुछ भी करो सीखो, हाथ पाँव मारो। बिना हाथ पाँव मारे कुछ नहीं मिलेगा। और शुरू करो। ठीक है भाई, शुरू करने के लिए कोई मुहूर्त नहीं निकलता, कोई फिक्स टाइम नहीं होता कि 1 तारीख को ही शुरू करेंगे। भाई शुरू करो, जो होगा देखा जाएगा। और सबसे, अगर लाइफ में तुम अगर अपने ये चीजें सीख ली ना, इन चीजों को सरपास करना सीख लिया है कि हाँ कैसे सिर्फ सोचते नहीं बैठते हैं, कुछ करते हैं, तो काफी कुछ चीजें सही हो जाएंगी तुम्हारी। ठीक है, देखो मैंने जो शुरू किया था अपना एडिटिंग वाला बंद, कल मैंने बताया था ना कि मैं एडिटिंग करता हूँ, तो मुझे क्लाइंट्स नहीं मिलता भाई ऐसे। क्लाइंट कैसा मिलता पता है? मैं बैठ के इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता हूँ। ठीक है, हर क्रिएटर की आईडी पे पहुंच के मैं देखता हूँ कि वो क्रिएटर छोटा मोटा है कि नहीं। ऑब्वियसली बड़ा क्रिएटर मुझे नहीं चूज करेगा एज ए एडिटर। छोटे वाले ही चूज करेंगे जिनके पास, जिनका बजट कम है, पहली बात तो। ठीक है, बड़ा क्रिएटर चाहेगा कि हाँ उसके उसे और प्रोफेशनल वीडियो मिले, तो मैं इतना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को प्रोफेशनल वीडियो दे पाऊँ, प्रोफेशनल वीडियो। बट नॉर्मल जिम एडिट्स वगैरह और कार की एडिट वगैरह, ठीक है, सिनेमैटिक शॉट्स लेना कैसा कैसा होता है, सारी चीज़ें मैं जानता हूँ। इतनी चीज़ें पता है तो कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ शुरू किया मैंने। शुरू करते करते फिर सबको मैंने पहली बात तो एक मैसेज डाला। मैसेज में सिर्फ इतना लिखा, ठीक है, कि आई लव योर कंटेंट। ठीक है, आई अप्रिशिएट योर वर्क, इफ यू वांट एन एडिटर प्लीज कॉन्टेक्ट मी। मतलब ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ इंग्लिश में, ऑब्वियसली मैंने ये तो नहीं भेजा था। मैंने चैट जीपीटी से इसको अच्छे से प्रोफेशनल वे में लिखवाया था, एक कॉपी पेस्ट मैसेज। तो मैंने वो कॉपी पेस्ट करके, मैं अभी तक मैं कम से कम भाई 150 क्रिएटर्स को मैसेज कर चुका हूँ। उस 150 में मुश्किल से सिर्फ 10 का रिप्लाई आया है, 10 में से 3 इंटरेस्टेड है, बाकी के 7 टाइम पास वाले हैं। तो देखो, अगर तुम, ठीक है, तुम्हें एडिटिंग आती है, खासतौर अगर तुम रील एडिट कर रहे हो, रील किसी की एडिट कर रहे हो, तो भाई एक रील एडिट करने में मुश्किल से मुश्किल जाता है भाई 1 घंटा। बहुत खींच के 1 घंटा जाता है। ठीक है, चलो और अगर टाइम खींच लें तो चलो 2 घंटे मानते हैं एक एडिट करने में। तुम्हारे पास अगर 6 घंटे हैं, तुम 3 क्लाइंट संभाल रहे हो, पर क्लाइंट अगर तुमने चार्ज किए महीने के 7,000, पहले तो वीडियोस की अपनी क्वालिटी बढ़ाओ, अच्छी एडिट करो, ताकि लोग तुम्हें पसंद करें, तुम्हारी एडिटिंग पसंद करें। क्योंकि ऑब्वियसली उन्हें अच्छा काम चाहिए, तो वो तुम्हें अच्छा काम करके देना पड़ेगा उन्हें, तभी कोई तुम्हें हायर करेगा, वरना नहीं करेगा। तो मैं अभी जो चार्ज कर रहा हूँ, मैं एज ए एडिटर, मैं हर महीने मैं महीने का 7,000 रुपये चार्ज कर रहा हूँ। और महीने के हर दिन मैं एक रील दूंगा, एक रील पूरे 30 दिन तक, एक एक करके। आप रॉ फुटेज कम क्लाइंट भेजेगा मुझे, मेरा काम है सिर्फ एडिट करना। एडिट करके मैं क्लाइंट को दूंगा, क्लाइंट उसे पोस्ट करेगा, जहाँ मर्जी वहाँ पोस्ट करे, इंस्टाग्राम यूट्यूब कहीं भी। ठीक है, मेरा काम है सिर्फ एडिट करना। तो दिन के 5-6 घंटे देके मैं संभाल ले रहा हूँ अपने क्लाइंट। अभी तक मुझे किसी से पेमेंट नहीं मिली है, मैंने जल्दी शुरू किया है काम ना, तो मुझे अभी तक पेमेंट नहीं मिली किसी से। और देखो काम करते रहो, पेमेंट तो मिल ही जाएगी। पैसे के पीछे मत भागो भाई, मैं पैसे के पीछे भाग भाग के थक चुका। ठीक है, तुम काम करो, पैसा अपने आप आएगा। अभी पापा से ही ये बात हो रही थी आज शाम को, या पापा से बात हो रही थी, तो ये उन्होंने यही चीज़ बोली कि तुम काम करो, पैसा अपने आप आएगा, पैसे के पीछे मत भागो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ हाथ में, सिर्फ हार के रह जाओगे। ठीक है, तो बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अगर तुम्हें कुछ भी शुरू करना भाई शुरू करो। बट उस चीज से एक्सपेक्टेशंस रखना तब, जब तुम्हें लगे कि हाँ तुम मेहनत कर रहे हो। बेवजह एक्सपेक्टेशंस मत रखना, कोई मतलब नहीं हो उस चीज का। ठीक है,
तो भाई शुरू करो। और क्लाइंट्स, जैसे मैंने बताया, तुम्हें कोई भी चीज़ आती है तो तुम अपने नीज के हिसाब से क्लाइंट्स खोजो। इंस्टाग्राम पे खोजो, बेटर नहीं। अगर तुम्हें एडिटिंग आती है मेरी तरह, तो भाई सबसे बेस्ट है तुम जो छोटे मोटे जिम वाले क्रिएटर्स हैं, जिनके 10,000, 12,000, 15,000 फॉलोअर हैं, 20,000 फॉलोअर हैं, तुम उन्हें अप्रोच करो। ठीक है। देखो, इतने 10K फॉलोअर के बाद तो इंसान अर्न करना सीख जाता है, इतना तो मैंने देखा है। ठीक है, तो तुम उन्हें अप्रोच करो, उन्हें बताओ कि तुम एडिट कर सकते हो उनकी वीडियो। ठीक है। वो तुम्हें हायर करेंगे, उनके लिए काम करो। और साथ ही साथ अपने लिए भाई प्लान बी रेडी रखो। ठीक है। मेरे पास 3 प्लान है। पहला एडिटिंग, सॉरी, पहला साइबर सिक्योरिटी, दूसरा एडिटिंग, तीसरा है कंटेंट क्रिएशन। कंटेंट क्रिएशन देखो मुझे बहुत पहले से करना था, पर कभी वो माइंडसेट नहीं बन पाया, कभी मन ही नहीं किया बना। ऑब्वियसली मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। तो बस आज के लिए इतना ही रखता, बाकी बातें कल करेंगे सेम टाइम पे। ऑब्वियसली मैं रिकॉर्ड अभी रात के 2:30 बजे कर रहा हूँ, तो सुबह 7 बजे वीडियो आ जाएगी। तो प्लीज़, मेरे वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। और भाई बस शुरू कर दो भाई, टाइम नहीं बचा है। अगर तुम मेरी एज के हो या फिर मेरे से बड़े हो और सेम कंडीशन में हो तो शुरू कर दो, टाइम नहीं बचा है भाई। थैंक यू सो मच।